Hello, my dear student. Here we have part 2 of chapter number 9 Equal Group. Let's start. Here we have the topic multiple of 10. हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है बहुत सारे टॉपिक्स. आपको उसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. लेट अस काउंट द नंबर ऑफ व्हील्स इन ट्राईसाइकिल. यहाँ देखो ट्राईसाइकिल इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 3 पहिए हैं हर एक में. और यहाँ पे कितने ट्राईसाइकिल्स हैं? यहाँ पर 10 ट्राईसाइकिल्स हैं. अब देखो ये सारे पहिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं. कैसे? 10 क्रॉस 3 करके, 10 इंटू 3 करके. और या फिर आप 1 बाय 1 काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9. बट आप 1 बाय 1 काउंट करोगे तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है. इसीलिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं 10 इंटू 3 करके, मल्टीप्लाई करके. It means number of wheels in 10 tricycles with 3 wheels in each. Number of wheels कितने होंगे 10 ट्राईसाइकिल में, और हर ट्राईसाइकिल में कितने व्हील्स हैं? 3 wheels in each. हर एक में 3 है. Is what? 10 cross 3, that is 10 into 3. तो कितना होंगे 30 व्हील्स. अब नंबर ऑफ व्हील्स इन 10 मोर ट्राईसाइकिल कितना होगा? अगेन 30 होगा. एंड नंबर ऑफ व्हील्स इन 20 ट्राईसाइकिल विथ 3 व्हील्स विल बी 20 into 3, दैट इज 60. तो उसको हम लोग 1 बाय 1 भी ऐड कर सकते हैं. 30 और 30 ऐड कर लिया, हो गया 60. वैसे 10 इंटू 3 क्या होता है? 30. और 20 इंटू 3 क्या होता है? 60. आप बोलोगे 20 इंटू 3 कैसे आया? 20 इंटू 3 बहुत ईजी तरीके से आया. जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो. 3 इंटू 2 कितना होता है? 6. और 0 को एज इट इज लिख लो यहाँ पर जितना है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लेट अस काउंट द नंबर ऑफ व्हील्स इन कार. अब हर कार में कितने व्हील्स होते हैं? 4. कितने कार है? काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 कार्स हैं. द नंबर ऑफ व्हील्स इन 10 कार्स विथ 4 व्हील इन ईच इज 10 into 4. What is that? That is 40. And number of wheels in 30 car with 4 wheels, what? कितना होगा? 40 40 40. ऐड कर लोगे, आ जाएगा 120. इट मीन्स 10 इंटू 4 कितना होता है? 40. और 30 इंटू 4 कितना होता है? 120. अब अगेन देखो क्या किया, 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, 12 आया. एक जीरो था, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया. What happens when the number of groups is a multiple of 10? यदि आप मल्टीप्लाई करते हो और कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 10 हो तो क्या होता है? आपके वंस प्लेस पर और जो भी नंबर्स का मल्टीपल आ रहा है उसके लास्ट में जीरो जरूर आता है जो वंस प्लेस होता है. ओके, अब देखो 10 इंटू 6 इज वॉट? 60. 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, और जीरो आपने एज इट इज ले आया. 40 इंटू 6 इज वॉट? 240. 10 इंटू 8 इज 80. तो सेम कॉन्सेप्ट है बच्चों. आपके पास जीरो जो है वो एज इट इज यहाँ आ जा रहा है, और आपने 1 इंटू 8 करा है. 6 इंटू 4 आपने मल्टीप्लाई करके 24 लिखा है, और जीरो को एज इट इज यहाँ पर लिख दिया है. सिमिलर फैशन में 60 इंटू 8 क्या होगा? 480. 6 इंटू 8 इज 48, और 60 इंटू 8 इज 480. एंड 4 इंटू 6 इज 24, इजंट इट? 4 इंटू 6 कितना होगा? 24. और 40 इंटू 8 भी कितना होगा? 320. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. 6 इंटू 8 एंड 60 इंटू 8. अब देखो यहाँ पर क्या है? 6 है और 60 है, 10 टाइम्स ज़्यादा है. तो 60 is 10 times more than 6. Therefore 60 into 8 is also 10 times more than 6 into 8. क्या कहने का मतलब है? कहने का मतलब है 6 into 48 होता है, और 60 into 8 करते हैं, तो क्योंकि ये 10 टाइम्स है इसलिए रिजल्ट भी 10 टाइम्स ज़्यादा होगा इससे. ओके, चल नेक्स्ट देखते हैं. Whenever a numbers bigger or smaller, the answer will also bigger or smaller. मल्टीपल में हमेशा ऐसा होता है. ओके, चलो आगे देखते हैं. मल्टीप्लाई यूजिंग टेंस. राधा is packing cupcakes in boxes of 4. She has packed 18 boxes. उसने 18, देखो उसको क्या करना है, 4 के बॉक्सेस में उसमें कपकेक को पैक करना है. और उसको कितने बॉक्सेस पैक करने? 18. Then how many cupcakes are there in the pack boxes? अब देखो 18 boxes have 4 cupcakes in each, so there are 18 cross 4 cupcakes हो गया.
अब इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट मल्टीप्लाई 18 इंटू 4, यदि आपको टेबल आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट यदि आपको टेबल नहीं आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप 18 को क्या लिख सकते हो, आप 18 को लिख सकते हो 10 प्लस 8 लिख सकते हैं, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है अपने को। तो अब देखो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, और 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32। तो आप इस तरीके से वन बाय वन करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, चलो चेकआउट करते हैं। अब देखो 10 बॉक्सेस विद 4 कपकेक्स एंड ईच कंटेन 10 क्रॉस 4 कपकेक्स, तो कितने हो जाएंगे 40। अब नेक्स्ट देखो 8 बॉक्सेस में 4 कपकेक्स रहेंगे, तो 8 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 32। तो इट मीन्स टोटल कितने हो गए 72। सिमिलर सेम फंडा है, देखो 18 है ना, तो 18 में 1 जो है वो 10th पोजीशन पे है, इजंट इट, और 8 हमारी 1st पोजीशन पे है। तो हम टेंस को 10 करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं उस टर्म को, और 8 को वंस पोजीशन में करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ओके, तो इट्स अ इजी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन को बस इजी करने का तरीका है। बट यस, आपके पास यदि आपको 25 तक टेबल्स याद है तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 8 bamboos rods are needed to make a bullock cart. अब 8 बैम्बूज, बैम्बू मतलब बांस की स्टिक्स, उनकी जरूरत है कोई एक बुलक कार्ट को बनाने के लिए। ओके, अब हाउ मेनी बैम्बूज रॉड्स आर नीडेड फॉर 23 कार्ड्स। अब क्वेश्चन है कि 23 कार्ड्स के लिए कितने चाहिए, तो वन कार्ड नीड्स 8 बैम्बूज रॉड, तो 23 कार्ड्स को कितने होंगे चाहिए होंगे 23 इंटू 8, सिंपल। तो फिर अगेन आप देखो 23 है, 23 को कैसे सॉल्व लिख सकते हो 20 प्लस 3। तो एक बार आप 8 को मल्टीप्लाई करो 20 से, और दूसरे टाइम 3 से। अब देखो 20 इंटू 8 कितना होगा 160, एंड 3 कार्ड्स 3 इंटू 8 इज 24, और उन दोनों को ऐड कर दोगे तो यू विल गेट आंसर। सो 23 कार्ड्स नीड 160 प्लस 24, 184 रॉड्स। ओके, आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A flock of 25 geese and 12 sheep have gathered around a pond. यहाँ पे 25 geese around है, यहाँ पर gathered है एक pond के around, और 12 sheep है एक pond के around. Chippy the lizard, she's many legs. चिप्पी कहीं होगी, उसको दिखे बहुत सारे पैर। How many legs does it see? अब देखो ये गीजेस कितने हैं, एक गूस के कितने पैर होंगे 2, तो ये सारे गीजेस के कितने होंगे 25 इंटू 2, और शीप्स के कितने होते हैं शीप के 4, 4 तो 12 इंटू 4। इट मीन्स कि हम इन दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो वी विल फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लेग सीन बाय द चिप्पी, चिप्पी द लीजर्ड। ओके, तो हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व कर लेंगे। ईच गूज हैज 2 legs and each sheep has 4. It means 25 geese have 50 legs and 12 sheep have 48 लेग। अगेन अब देखो 25 को कैसे लिख सकते हो 20 प्लस 5 लिख सकते हैं इंटू 2, तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40, और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, तो यू विल गेट 50। सिमिलर फैशन में 12 को क्या लिख सकते हो 10 प्लस 2 इंटू वॉट इंटू 4, तो 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा 40, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, तो यू विल गेट 48, और इन दोनों को जब ऐड कर दोगे यू विल गेट 98 legs। डन, डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं। In an auditorium, 8 children are sitting in each row. There are 15 such rows in the school auditorium. How many children are in the auditorium? अब देखो एक ऑडिटोरियम में 15 रोज हैं, 15 रोज है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और हर रोज में 8 बच्चे बैठे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बच्चे हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि इस साइड से 8 बच्चे बैठे हैं, और इस साइड से टोटल 15 रोज हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 8 इंटू 15, इजंट इट। तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो 15 इंटू 8। अब बोलोगे मैम 15 को कैसे मल्टीप्लाई करें इंटू 8 से, तो 15 को क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 8 इंटू 10 इज वॉट 80, 8 इंटू 5 इज वॉट 40, इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 120। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बुक शॉप हैज केप्ट 9 बुक्स इन ईच पाइल।
पाइल मतलब एक के ऊपर जब हम बुक्स को अरेंज करके रखते हैं, दैट इज कॉल्ड पाइल। तो एक पाइल में टोटल कितने बुक्स हैं? 9 बुक्स हैं और देयर आर 14 सच पाइल्स। ऐसे उनके पास 14 बुक्स का पाइल्स है। ओके, देन हाउ मेनी बुक डज द बॉक्स हैव, डज द शॉप हैव? उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन 14 इंटू 9। अब अगेन 14 को क्या लिख सकते हो आप? 14 इंटू 9, 14 को क्या लिखोगे? 10 प्लस 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 9 से। इट मीन्स 9 इंटू 10 इज 90 प्लस 9 इंटू 4 इज 36 एंड यू विल गेट 126 बुक। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं। कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना बच्चों। अब देखो नेक्स्ट, सूर्या इज मेकिंग अ पैच वर्क विद बीड्स ऑफ 2 कलर एज शोन इन द पिक्चर। आप पिक्चर में देख सकते हो सूर्या एक बच्चा है, वो छोटे छोटे पैचेस बना रहा है अलग अलग मोतियों से। कुछ गोल्डन मोती हैं और कुछ वाइट मोती हैं। हाउ मेनी बीड्स हैज ही यूज्ड? अब देखो यदि ध्यान से देखोगे तो ग्रुप कितना है? 4 4 का है ना। रुको, लेट मी चेंज द कलर। 4 4 का ग्रुप है और एक में कितना है? 1 2 3 4 5। इस साइड में 5 है, 5 आपके पास रोज है और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके कॉलम्स है ना। यहाँ पर 8 कॉलम्स है। और थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस एक ग्रुप में सेम नंबर्स ऑफ गोल्ड बीड्स हैं एंड सेम नंबर ऑफ वाइट बीड्स हैं। ओके, मैंने दो दो कॉलम इसलिए लिया है बच्चों, देखोगे एक ऑल्टरनेट करके है। एक में 3 गोल्डन है और फिर 3 वाइट है, फिर अगेन 3 गोल्डन 3 वाइट का है ना पैच वर्क का ग्रुप बनाया हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बीड्स हैज ही यूज्ड? टोटल कितने उसने बीड्स यूज किए हैं? अब देखो 8 कॉलम है और 5 रोज है और हर में कितने हैं उसमें मोतियां? देखो 4 4 का ग्रुप बना हुआ है। तो आप इससे आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और या फिर आप एक और काम कर सकते हो, ये चेक कर सकते हो कि इसमें कितने हैं। देखो ये एक जो एक आप कॉलम है, सिंपल सा एक कॉलम 1 2 3 4 5 है। 5 है मतलब कि एक कॉलम में 5 4 जा 20 मोती हैं। एक कॉलम में 5 इंटू 4 20 मोती है ना। 20 बीड्स आर यूज्ड। अब 8 ऐसे कॉलम है तो आप डायरेक्ट उसको 8 इंटू 20 करके फाइंड आउट कर सकते हो। लॉजिक सेम है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? हाउ मेनी ईच ऑफ गोल्डन कलर बीड्स एंड व्हाइट कलर बीड्स हैज ही यूज्ड इन मेकिंग पैच वर्क? अब देखो एक में 20 है तो दोनों में तो 40 होंगे और दोनों में 40 होने के साथ ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसमें 20 गोल्ड है और 20 वाइट है। यदि थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यदि हम दो कॉलम की बात करेंगे तो 40 बीट्स हैं इन दो कॉलम में। रुको मैं लिख देती हूँ, 2 कॉलम में। और इस 20 बीट्स, इसमें 20 वाइट बीट्स हैं और 20 golden beads हैं। ओके, तो you can calculate in that fashion। और थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना है तो you can write in this manner। Number of column in each patch is what? 8। Total number of beads in each column is 4 into 5 20। It means total number of beads used by the Surya is 160। तो very first question का आंसर होगा 160। That is how many beads they have used। अब how many golden and how many white beads? तो it means आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं 20 into 4 80 and here we have 20 into 4 80। 80 हमारा गोल्डन भी यूज हुआ है और 80 हमारा वाइट बीड्स भी यूज हुआ है। ओके, बीड्स बीड्स ना छोटी छोटी मोतियां होती है। अब देखो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन प्रॉब्लम मेक योर ओन स्टोरी। अब देखो ये एक मल्टीप्लीकेशन दे रखा है। अब आपको पहले स्टोरी बनानी है और फिर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। चलो तो पहले स्टोरी बनाते हैं। देयर आर 3 बॉक्सेस, ईच बॉक्स हैज 34 पेंसिल। देन हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल? अब आंसर भी लिखना है 102। 102 कैसे आया? 34 को क्या लिख सकते हैं? 30 प्लस 4 इंटू 3। तो 3 इंटू 3 इज 9। 0 आ जाएगा एज इट इज, प्लस 3 इंटू 4 इज 12। तो 90 प्लस 12 विल बी 102। ओके, अब देखो 75 इंटू 5। चलो पहले मैं कैलकुलेशन ही बताती हूँ। इसको आप लिख सकते हो 70 प्लस 5। 70 प्लस 5 मल्टीप्लाई करोगे 5 से
तो 5 इंटू 70 कितना होगा 350 प्लस 5 इंटू 5 इज 25। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट 375। डन। अब वर्ड प्रॉब्लम क्या होगा? A shopkeeper has 5 bags. Each bag contains 75 chocolates. Then how many chocolates are there in all together? अब सबको यदि मिला दिया तो कितने होंगे? वन बाय वन काउंट करना इज नॉट पॉसिबल, तो हम कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। Therefore 75 into 5 is 375. The next question we have 46 into 6. चलो फिर वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं। 6 flowers are required to make a bouquet. Then how many flowers are required to make 46 such bouquet? आप बन गया ना क्वेश्चन। तब इसका आंसर कितना होगा 276। कैसे करोगे? 40 प्लस 6 लिख सकते हो क्या? 46 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से। 6 इंटू 4 कितना होगा 24। एक जीरो है वो आ जाएगा एज इट इज, और 6 इंटू 6 इज 36। इन दोनों को ऐड करोगे यू विल गेट 276। आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 15 to 9। चलो वर्ड प्रॉब्लम लिखते हैं। अ फार्मर, एक किसान के पास 9 बास्केट है, हैज 9 बास्केट। ईच बास्केट हैज 50 एप्पल, और हर बास्केट में 50 एप्पल्स हैं। देन हाउ मेनी एप्पल्स डज द फार्मर हैव? अब किसान के पास कितने एप्पल हैं? 9 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 9 इंटू 5 होता है 45, और एक जीरो एज इट इज आ जाएगा, तो आंसर विल बी 450। ओके, चलो डन। कोई डाउट तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवीजन। चलो ये वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिवीजन पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you so much for watching till the end. Your support means the world to me. If you enjoyed this video, don't forget to hit that like button, drop a comment, share your thoughts, and of course, subscribe so you never miss an update. Stay connected, stay inspired. See you in the next video.